तो दोस्तों आज अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि अमेरिका की नीयत पर सवाल खड़े करती है। आपको याद होगा जब से पन्नू का मामला सामने आया है तब से एक के बाद एक अमेरिका लगातार किसी न किसी बहाने से जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले करने की नीयत भारत के ऊपर रखता है और ऐसा ही दोस्तों F414 इंजन पर अब देखने को मिल रहा है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत अपने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए और साथ ही एम का मार्क 1 प्रोग्राम के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन चाहता है और उसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अमेरिका को लेकर बातें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और हडल यहाँ पर देखने को मिला है जहाँ पर रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसकी तरफ से इस पूरे प्रोग्राम को रिव्यू पर लिया गया है और ऐसे में उस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को देखते हुए एक टेक्नोलॉजी रिस्क यहाँ पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये जो रिव्यू है वो इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड आर्म्ड रेगुलेशंस को लेकर है जहां पर इस फ्रेमवर्क का अध्ययन फिर से किया जाएगा और अमेरिका की ये संस्था यहां पर एवेल्युएट करेगी कि क्या जो टेक्नोलॉजी शेयर यहां पर की जा रही है उसमें किसी तरह का रिस्क है या फिर किसी भी तरह का सिक्योरिटी रिस्क है। ये सारी चीजें यहां पर फिर से देखी जाएगी और यहां पर फिर से मंजूरी को दोबारा से दिया जाएगा। और दोस्तों अगर रिपोर्ट्स को यहाँ पर देखा जाए तो दावा यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि जो डील जेट इंजन को लेकर यहाँ पर साइन की गई है उसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और ऐसे में भारत को यहाँ पर 80% टेक्नोलॉजी इस इंजन की मिलनी है और इस चीज का जनरल इलेक्ट्रिक को पूरा कॉन्फिडेंस है कि बहुत ही जल्द ये जो क्लियरेंस है वो मिल जाएगी और एवेल्युएशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन बार बार इस प्रोग्राम में हर्डल आना इस तरफ इशारा करता है कि अमेरिका कहीं न कहीं इस प्रोग्राम को खुद जानबूझकर डिले करना चाहता है। अगर हम एडार की बात करें यानी कि यहाँ पर बात की जाए जिसके अंतर्गत इसको रखा गया है तो इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि इसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो सिस्टम डिफेंस टेक्नोलॉजी खास करके F414 इंजन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को की जानी है वो काफी केयर के साथ की जानी है। और ऐसे में दोस्तों अमेरिका की तरफ से अब यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है वो एक ऐसे देश को की जानी है जिससे कि आगे किसी ऐसे देश को ये टेक्नोलॉजी हाथ न लग जाए जो कि इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करे या फिर इस टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल है उसके द्वारा किया जाए। तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा और यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाती है तो उसके कई सारे मिसयूजेस हो सकते हैं जिसको यहाँ पर बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में दोस्तों इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो सब ना हो इसी के लिए रिव्यू फिर से यहाँ पर रखा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक को भले ही ये कॉन्फिडेंस हो कि भारत के द्वारा जो जेट इंजन की डील है उसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अमेरिकी सरकार एक के बाद एक जांच इसके ऊपर बैठा रही है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट का ये कहना है कि अमेरिका ने पहले भी यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिला है कि जो उनके एडवाइजरी की तरफ डिफेंस टेक्नोलॉजी जो शेयर की गई हैं उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से जिस भी देश को पहले ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है उसको काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद में ये टेक्नोलॉजी हैंडओवर की जाती है। अब अगर यहाँ पर जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दुनिया के अंदर चुनिंदा देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका, रशिया और चाइना। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रिटेन है, उसके पास भी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि 4 से 5 देश है जिनके पास इस तरह की चुनिंदा टेक्नोलॉजी मौजूद है, जबकि कई सारे देश हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों भारत को भी देखा जाए तो भारत भी एक ऐसा देश है जो कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा हुआ है और ऐसे में अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये टेक्नोलॉजी किसी ऐसे देश के हाथों में लग जाए जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को इजाद कर पाए। खैर दोस्तों अगर भारत की यहाँ पर बात की जाए तो भारत पहले भी अमेरिका को ये आश्वस्त कर चुका है कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से गलत हाथों में नहीं जाएगी और भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक मिलके जो को प्रोडक्शन है वो F414 इंजन का करने वाले हैं और इसको चरणबद्ध तरीके से 80% टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स को ये चिंता ज्यादा है कि ये प्रोग्राम में अगर इस तरह का डिले होता रहा तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरे तरीके से पड़ेगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 तकरीबन 200 की संख्या में बनाए जाने हैं और उन सभी में यही इंजन इस्तेमाल किया जाना है जो कि भारत अमेरिका से ले रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो पहले यहाँ पर मेड इन इंडिया F414 इंजन यहाँ पर बनाकर तैयार किया जाना था, वो 2026 तक यहाँ पर रेडी करना था, लेकिन इसी तरह के हर्डल्स अगर यहाँ पर देखने को मिलते हैं
हैं तो काम शुरू होने में यहाँ पर टाइम लगेगा, जिसके चलते ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो और भी ज्यादा डिले हो सकता है। और इस समय भारत यहाँ पर डिले को अफोर्ड करने के कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं है। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम में लगातार डिले देखा जाए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार भारत की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो एक तरह से अमेरिका यहाँ पर किसी न किसी तरह से हमारे खुद के फाइटर जेट की प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालना चाहता है और यही अमेरिका की आज कोशिश बनी हुई है, चाहे तो भारत के प्रोजेक्ट्स पर किसी न किसी तरह से यहाँ पर डिले करने में सक्षम हो पाए। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि अमेरिका दुनिया भर के अंदर एक बादशाहत अपनी दिखाता है लेकिन अब वो आंकड़े अमेरिका के सामने आ चुके हैं जो कि कल्पना किसी भी तरह से अमेरिका ने नहीं की थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका अब अपने ही पैरों में उस तरह से कुल्हाड़ी मार चुका है जिसके घाव की गंभीरता अब अमेरिका के सामने आ चुकी है। अगर भारत ने आक्रामक तरीके से कदम आगे बढ़ाया तो यही सुपर पावर अमेरिका बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंडिंग ने दुनिया भर के मुख्य मुद्राओं को लेकर कुछ आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के ये आंकड़े अमेरिका के होश उड़ाने वाले साबित हो रहे हैं। जैसा कि अभी तक दुनिया भर के अंदर अमेरिकी डॉलर को व्यापार के लिए यूज किया जाता है और अमेरिकी डॉलर का पूरी दुनिया भर के अंदर दबदबा बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर चीन रूस के बाद में भारत भी डॉलर के टक्कर में अपनी मुद्रा को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से 2023 में दुनिया भर के वैश्विक बाजार में डॉलर की हिस्सेदारी इतिहास में पहली बार 60% के नीचे आ चुकी है। और अब अमेरिका के सामने ये डर बना हुआ है कि अगर भारत, रशिया और चाइना मिलकर इसी तरह का कांड यहाँ पर करते रहते हैं तो सच मानिए कि इसे 50 से भी नीचे आने में कोई समय नहीं लगेगा। और जिस तरह से आक्रामक तरीके से भारत और रशिया डॉलर को छोड़कर अपनी मुद्रा में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो केवल अगले 5 सालों के अंदर अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 40% के नीचे भी जा सकती है। और जैसा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से दुनिया के कई देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम को कम करने के लिए डॉलर से अपने निर्भरता को खत्म करने का फैसला लिया है। यानी कि अब एक तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका का यहाँ पर प्रतिबंध लगाना खुद अमेरिका के ऊपर भारी पड़ चुका है। ऐसे में सच मानिए कि ये प्रतिबंध अमेरिका के डॉलर के लिए सबसे भारी पड़ा है और अगर इसी तरह का चलता रहता है तो बहुत ही जल्द अमेरिकी डॉलर ग्लोबल करेंसी होने का प्रभुत्व खो बैठेगा। यानी कि अमेरिका अभी जिस डॉलर को हथियार बनाकर दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है और दुनिया भर के देशों के ऊपर अपना शासन चलाता है, वही डॉलर आने वाले समय में खत्म होने की कगार पर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।